तो भगवती इनको क्यों कहा गया महाराज? बोले अब देखिए भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं, इनको भगवती ही क्यों कहते हैं? तो बोले महाराज क्योंकि जिसके अंदर 6 चीजें हो, 6 गुण हो, वही भगवान माने जाते हैं। तो जिसके अंदर 6 गुण होते हैं वही भगवान माने जाते हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग, ये सब जिसके अंदर होते हैं वही भगवान माने जाते हैं। अब ये भगवती के अंदर ये 6 गुण हैं, इन 6 गुणों से वो संसार को बनाती हैं। इसी भगवती से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, इसी भगवती से विष्णु प्रकट होते हैं, इसी भगवती से शिव प्रकट होते हैं। तो इसी भगवती के द्वारा ये संसार की प्रक्रिया चलती है महाराज। यदि आप देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कार्य करते हैं, एक संसार को बनाते हैं, एक संसार का पालन करते हैं, एक संसार का संहार करते हैं। तो तीनों किसके द्वारा करते हैं? बोले शिव के साथ शक्ति पार्वती, ब्रह्मा के साथ शक्ति सरस्वती और विष्णु के साथ शक्ति लक्ष्मी महाराज। तो यदि शक्ति ना हो तो क्या संसार चलेगा? आप यदि दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में हम कहें तो लोग अक्सर कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर सुना होगा आपने, कहते हैं कि शक्तिहीन हो गया। अगर मूर्छित हो जाए तो कहेंगे शक्तिहीन हो गया, इसके अंदर शक्ति रही नहीं। कभी सुना है कि ब्रह्माहीन हो गया, विष्णुहीन हो गया, महेशहीन हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपना कार्य करते हैं किसके द्वारा? इस शक्ति के द्वारा महाराज। वही है ये आदि शक्ति जगत जननी, जिसे भगवती के नाम से जाना गया। भग अर्थात ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, यश, सौंदर्य, जिसके अंदर ये 6 विशेषताएं होती हैं वही भगवान होते हैं, वही भगवती होती है। और वही जगदम्बा कहती है कि कभी मैं निराकार भी होती हूँ, कभी साकार भी होती हूँ, लेकिन संसार में साकार क्यों बन करके आती हूँ? तो दुर्गा सप्तशती में आया है कि देवी ने स्वयं प्रतिज्ञा की है कि इथम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यं देवी ने स्वयं ये बात कही है कि जब जब संसार में पापी बढ़ते हैं, अधर्म बढ़ता है, धर्म को क्षति पहुंचती है, तो मैं शक्ति स्वयं अनंत रूपों में अपने तेज से प्रकट होती हूँ और इस संसार से इस अधर्म को काटती हूँ और धर्म का स्थापना करती हूँ महाराज। तो वही आदि शक्ति जगदम्बा की ये कथा, आज की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा सिर्फ महात्मा की कथा होती है। अब हम बताते चले कि महात्मा की कथा देवी भागवत के अंतर्गत नहीं आती है। महात्मा अर्थात महिमा, एक तरह से कहें तो प्रशंसा, और यदि आपके शब्दों में, साधारण शब्दों में कहे जो आप समझ लें, तो किसी की तारीफ करना होता है ना, तारीफ करना। तो तारीफ करना, अब यदि किसी को तारीफ करना हो तो आप अपनी तारीफ स्वयं कर लोगे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ? नहीं करोगे, सामने वाला ही करेगा ना कि आज तो तू बहुत सुंदर लग रहा। वैसे संसार की ये बड़ी विडंबना है कि लोगों ने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल सामने वाले को दे रखा है। अब महाराज वो अगर कह दे कि तूने अच्छे कपड़े नहीं पहने, तुम सुंदर सज धज करके निकलो, अपने आप को शीशे में देख करके बढ़िया सज धज करके निकलो, और सामने वाले ने कह दिया कि अरे तैने कहाँ पहन रखो है, जे तो यहाँ को नीक ना लागे महाराज। तो अब उसके मन में बड़ी बेचैनी हो जाएगी कि जल्दी से जाकर के इसे बदल दूं, इसने कह दिया। तो महाराज इतना अपने आप में स्वयं सोचो कि जो हमें अच्छा लगे हमें वही करना चाहिए। अर्थात रोने का, हंसने का रिमोट कंट्रोल हमने किसे दे रखा है? सामने वाले को। इसलिए ज्यादातर लोग संसार में दुखी मिलते हैं और ये दुखी होते हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है। मुझे क्या अच्छा लगेगा ये मैं जानता हूँ, मुझे क्या पहनना है ये मैं जानता हूँ महाराज। मैं दूसरे से क्यों पूछूं?
दूसरे से क्यों अपनी प्रशंसा कराऊं? ना आप किसी के अपमान में दुखी हो और ना आप किसी के द्वारा किए गए प्रशंसा में खुश हो, तो आपका जीवन आनंदित गुजरेगा, आपकी दृष्टि सम हो जाएगी, फिर आपको ना कोई दुख दे सकता है ना कोई सुख दे सकता है। क्योंकि कहते हैं संसार में सुख और दुख है ही नहीं महाराज। मन जिस परिस्थिति को स्वीकार कर ले वही सुख है, और मन जिस परिस्थिति को स्वीकार ना करे वही दुख है। और संसार में सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं है।